एजुकेशन बोर्ड यानी कि सीबीएसई देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। एक ऐसा बोर्ड जिसके भरोसे देश के युवाओं का करियर टिका हुआ है, वो एक वेबसाइट तक ठीक से नहीं चला पा रहा। आज 1 जून है। सीबीएसई ने बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए थे और वादे किए थे कि आज से रीवैल्यूएशन का पोर्टल खुल जाएगा, लेकिन नतीजा क्या है? और अभी भी वेबसाइट पर अभी भी बड़ा बड़ा लिखा आ रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर मेंटेनेंस। अब आपको क्या लगता है कि सीबीएसई यहाँ पर क्या कर रही है? ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों में ये तीसरी बार है जब सीबीएसई की वेबसाइट बुरी तरह से क्रैश हो गई है। और सबसे पहले 19 मई को ये पोर्टल खोला गया था, लेकिन महज 4 दिन के भीतर ही यानी कि 23 मई को ये ठप हो गया। छात्र रात के 2-2 बजे तक जागते रहे, लेकिन कहीं पर पेमेंट का इशू आया तो कहीं पर छात्रों की स्कैन कॉपियां डाउनलोड ही नहीं हुई। इसके बाद बता दें कि सीबीएसई ने ऑफिशियल ट्वीट करके ये दावा किया कि 29 मई को पोर्टल दोबारा से खुलेगा, लेकिन 29 तारीख को भी सिस्टम फेल रहा। इसके बाद कहा गया कि आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास की टेक्निकल टीमों की मदद यहाँ पर ली जा रही और 1 जून को हर हाल में सिस्टम दुरुस्त कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी करोड़ों रुपए की जो तकनीक है और आईआईटी के दावे हैं, उनका हवा निकल चुकी है यहाँ पर। अब सुनिए वो सबसे बड़ा शॉकिंग वजह क्या है जिसने सीबीएसई के इस पूरे सिस्टम को एक बड़े घोटाले के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आरोप दरअसल ये है कि सीबीएसई इस बार जिस ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग टेक्निक का यहाँ पे कॉपियां जांच कर रही है, उसका सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह से खोखला था। छात्रों ने खुद खुलासा किया कि सीबीएसई का क्लाउड स्टोरेज बुकेट सुरक्षित ही नहीं था, यानी बिना किसी ऑथेंटिकेशन या पासवर्ड के कोई भी किसी का भी डाटा यहाँ पर एक्सेस कर सकता था। अब आपको बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा भांडाफोड़ तब हुआ जब वेदांत नाम के एक छात्र को किसी दूसरे की गलत आंसर शीट थमा दी गई। इसके बाद देश के 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने अपनी कॉपियों की स्कैन कॉपियों के लिए अपलोड कर दिया और हजारों कॉपियों में भारी गड़बड़ियां पाई गई। सबसे शर्मनाक बात तो ये थी कि 12वीं क्लास में पढ़ने वाली स्कूली बच्चे इस हाई क्लास ओएसएम पोर्टल की कमियों को उजागर भी कर पा रहे थे, उसे हैक करके दिखा पा रहे थे। अब सवाल उठता है उस कंपनी पर भी कि जिसे करोड़ों का यहाँ पर टेंडर दिया गया था। बता दें कि इस पूरे तमाशे के बीच पिस कौन रहा है? वो है देश के होनहार छात्र। जेईई एडवांस का रिजल्ट आउट हो चुका है। नीट का एग्जाम दोबारा होने के कगार पर है। कई छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ 2 या 3 नंबर से कट ऑफ से पीछे रह गए। अगर वक्त पर यहाँ पर रीवैल्यूएशन हो जाता तो शायद आज उनका भविष्य कुछ और होता, लेकिन सीबीएसई की इस लचर व्यवस्था ने उनके सुनहरे भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया है।